नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ड्रग्स के आरोपों से पहले ही बॉलीवुड में मची हुई है खलबली। अब तो डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोपों ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है। साउथ की कई फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ आरोप लगाए हैं। आज तक से बातचीत में पायल घोष ने आरोपों की पूरी चार्जशीट सामने रखी है। पहले बात उनको ऑफिस में मिलने गई थी, फिर नेक्स्ट डे एक दिन मुझे घर पे बुलाया, मुझे दूसरे रूम में लेके गया जहाँ पे कैसेट वीडियो कैसेट वगैरह पड़े, मतलब लाइब्रेरी था एक। उन्होंने मुझे कुछ ऐसे फिल्म चला दिया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं रही। अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो उन्होंने बताया कुछ मतलब उनके एक्ट्रेसेस के नाम जिनको उन्होंने लॉन्च किया। अभिनेत्री पायल घोष की एक एक बात को ध्यान से सुनिए। वो बता रही हैं कि फिल्म मेकर अनुराग कश्यप से सबसे पहले वो उनके ऑफिस में मिली। अगली मुलाकात घर पर हुई। शुरू में तो अनुराग काफी अच्छे से पेश आए, लेकिन जब वो दोबारा उनके घर गईं, तो अनुराग उन्हें कमरे में ले गए, फिर करीब आने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बताया दिस एवरीबडी इज वेरी गुड एंड कूल विथ मी। उन्होंने बताया माही गिल, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज़्यादा, और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। पायल ने आगे की कहानी आज तक को बताई। आरोप लगाया कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ यौन शोषण की कोशिश की। अनुराग ने पायल घोष को बताया कि कैसे उनके रिश्ते माही गिल, ऋचा चड्ढा और हुमा कुरैशी से काफी सहज हैं। वो पायल को बताने लगे कि उनके संबंध 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ रहे हैं। पायल घोष ने बताया कि कैसे वो उस दिन अनुराग कश्यप के चंगुल से बचकर निकली और मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे थे। चीज़ें कुछ अच्छी नहीं रही, तो मैंने उनको प्लीड किया कि सर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, आज मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर मैं वहाँ से निकली और फिर आज तक मैंने बात उनके साथ मैंने बात किया था फ़ोन पे, मतलब मैसेज भी, फ़ोन पे बात भी हुई। उसके बाद से फिर धीरे धीरे मैं उनसे बात नहीं किया। अनुराग कश्यप के इस बर्ताव से पायल बहुत डर गई थी। वो पुलिस से शिकायत करने की भी सोच रही थी। खुद पायल ने खुलासा किया कि उन्होंने 3 से 4 बार अनुराग कश्यप को इन्हीं आरोपों पर ट्वीट किया, लेकिन बाद में डर की वजह से उसे डिलीट कर दिया। ये बात साल 2015 की है। अब पायल उन्हीं आरोपों के साथ सबके सामने है। अनुराग कश्यप के खिलाफ आरोप की चार्जशीट पेश करने वाली पायल अब इस लड़ाई को और आगे ले जाने की बात कर रही हैं। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि बाकी आगे कुछ भी करने के लिए मुझे मेरे लोगों के सपोर्ट चाहिए होकर, और अगर मुझे मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं करते और वो लोग नहीं चाहते कि मैं इसके बारे में आगे कुछ भी करूँ, तो मुझे नहीं पता मैं आगे क्या कर सकती हूँ। और अगर उनके सपोर्ट मिल गए तो आई विल टेक अ कॉल। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। महिला आयोग ने भी पायल के आरोपों पर आंखें तरेरी हैं। इन आरोपों पर अनुराग कश्यप का क्या कहना है वो आपको बताएंगे। उससे पहले बॉलीवुड में अनुराग कश्यप का कद कितना है ये आपको बताते हैं। गैंग ऑफ वसेपुर। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। मन मर्जियां। आगे ले चलना, बस तेरे साथ रहना मुझे। देवडी। मीठा सा चढ़ा है बुखार, मैं थारा परदेसी। मोहम्मद अली केरला से थे, इसीलिए नाम खराब है उत्तर प्रदेश का खेल में। मुक्केबाज। समन सिंह हमारा बरेली की टीम का सबसे बढ़िया मुक्काबाज है। हमारा कोई लौंडा नहीं खड़ा हो सकता उसके सामने। इसके बावजूद नेशनल स्टेट तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेल पाएगा। हॉकी स्टिक गुलाल। उसके पास और क्या है उसके पास? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल है, हाँ। गाड़ी है, बंगला है, मोटर कार है, पैसा है, और क्या है उसके पास? मेरे पास माँ है। एक से बढ़कर एक फिल्में। इन्हीं फिल्मों ने अनुराग कश्यप को फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी है। पशुपतना पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना है तो बड़े लेवल पे लड़े। कॉलेज का इलेक्शन जीतने से क्या होगा? यूथ। हिंदी फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाला शायद ही कोई शख्स अनुराग कश्यप को नहीं जानता होगा। हमारे पास ही रहने दो।
निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप अभिनेता भी हैं, एक मुखर वक्ता भी हैं। मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, कभी कंगना से भिड़ जाते हैं तो कभी किसी नेता से। मगर इस बार अनुराग कश्यप की बोलती बंद हो गई है। उन पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने सबसे पहले ट्विटर पर पीएमओ को टैग कर अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए। अनुराग कश्यप ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझे बुरी तरह फोर्स किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी कृपया कार्रवाई करें और देश को इस रचनात्मक आदमी के पीछे का हैवान देखने दें। मैं जानती हूं कि यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी सुरक्षा खतरे में है, प्लीज मदद कीजिए। पायल घोष के इस ट्वीट ने सनसनी मचा दी। आरोप बेहद गंभीर हैं, इसलिए अनुराग कश्यप सामने आकर सफाई देने लगे। क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। मैं इस तरह का व्यवहार न तो कभी करता हूं, न तो कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूं। वो तो मतलब एक्सपेक्टेड है, कोई थोड़ी बोलेगा। लेकिन अगर वो ये मुझे बोलता सॉरी पायल, अगर मुझे नहीं लगा कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा, तो अगर ये बोलते तो मैं सच्ची में ये बोलती कि ओके सर, जो हो गया लेट्स गेट ओवर इट, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बोला, फिर उन्होंने झूठ ही बोला। तो इससे पता चलता है कि वो किसी को कभी भी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। अनुराग कश्यप पर आरोप लगते ही पूरे बॉलीवुड में बात आग की तरह फैल गई। अनुराग के समर्थन और उनके विरोध में अब लामबंदी शुरू हो गई है। कंगना ने तो साफ कह दिया है कि अनुराग को गिरफ्तार करो। महिला आयोग ने भी पायल के ट्वीट का संज्ञान लिया। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो कुल मिलाकर अनुराग कश्यप के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं और ट्वीट के जरिए अनुराग कश्यप ने तमाम बातों का जवाब भी दिया है। लेकिन इन सब के बीच आपने सुना आज तक ने किस तरह से बातचीत की पायल घोष से, जिन्होंने आरोपों की पूरी चार्जशीट भी सामने रखी है। पायल घोष जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग कश्यप के ऊपर कुछ संगीन आरोप आपने लगाए हैं, क्या कंप्लेंट को आप सस्पेंड कर सकते हैं? एग्जैक्टली क्या एलिगेशंस आप उन पर लगा रही हैं? मैं एग्जैक्ट एलिगेशन मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव सीन हिम कमिंग आउट एंड टॉकिंग इन फेवर ऑफ वीमेन। तो मुझे लगा कि फिर उनको भी वही चीज़ फॉलो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। तो मुझे यही बोलना था लोगों से कि वो एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते हैं कि रियल लाइफ में वो कैसे है। और मुझे सबसे बड़ी जो मुझे अपार्ट फ्रॉम मेरे साथ जो भी हुआ, उसके बाद भी उन्होंने जैसे अपने एक्ट्रेसेस के नाम लिए और बाकी लड़कियों के बारे में भी बताया, तो इससे तो जाहिर होता है कि उनका कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं औरतों के लिए। एंड सिर्फ कहने की बात है। कब, कौन से ईयर में आपने उनको टैग किया था और ये मामले उस टाइम ही मैंने ट्वीट किया था और फिर डिलीट भी कर दिया था, क्योंकि मुझे सबने बोला कि अभी के अभी डिलीट करो, तुम्हें ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं है, तुम अपना काम करो, बस उसी में फोकस रहो, ये सब कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी बताया, मेरे घर से भी यही बात बताया कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस। तो मैंने डिलीट कर दिया। बट बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने बाद में भी 3-4 बार ट्वीट किया, तो आई हैव बीन आस्क्ड टू डिलीट। और वो लोग मेरे वेल विशर्स ही है, ऐसा नहीं कि वो लोग मेरा बुरा चाहते या नहीं चाहते इसके बारे में, या उससे डर रहे, नहीं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि वो मुझे हार्म कर सकते हैं किसी भी तरह। तो उन्होंने आपके अकाउंट में डिलीटेड ट्वीट्स मिलेंगे अगर आप रिट्रीव करना चाहें? बिल्कुल, हाँ, वो मिलेंगे, जिसको देखना है वो देख सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी बार डिलीट कर दिया और मुझे कोई बोलने नहीं दे रहे थे। इस बार जब मैंने तेलुगु चैनल को इंटरव्यू दिया, मैंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं, ना मेरे फ्रेंड्स ना मेरे फैमिली, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने छुप के इंटरव्यू दे दिया। जिस चीज़ से आपका क्या कहना है, क्या जिन लड़कियों के आप नाम ले रहे हैं उनको आगे आकर आपको सपोर्ट करना चाहिए? आपको लगता है उनके साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए? मुझे ये ज़रूर लगता है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मुझे लगता है कि उनको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। अगर वो सच्ची में वो लोग सोचते हैं कि एक औरत को उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए और जो चीज़ उनके साथ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, अगर उनको लगता है तो उनको आगे आके इसके बारे में बोलना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि ये मेरा मेंटोर है, हम लोगों को लॉन्च किया है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे ताकि वो कुछ भी कर दे। तो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनका कॉल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं होती तो शायद मैं आगे जाके सपोर्ट करती हूँ। वैसे पायल के साथ
उनका साथ देने के लिए कंगना रनौत भी मैदान में आ गई हैं। कंगना ने कहा है कि अनुराग जैसे लोग संघर्ष करने वाले नए कलाकारों को सेक्स वर्कर समझते हैं। कंगना ने अनुराग के निजी जिंदगी पर भी प्रहार किया और अनुराग को दिल फेंक कहा, जिस पर कई बार मीटू के इल्जाम लग चुके हैं। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। बॉलीवुड में ये बात आम है, बाहर से आई नई लड़कियों के साथ सेक्स वर्कर की तरह बर्ताव किया जाता है। ये लिख रही हैं कंगना रनौत। जो पायल कह रही हैं अनुराग वो करने में सक्षम हैं। उन्होंने अपने माता पिता को धोखा दिया। जो पायल ने कहा वो बर्ताव कई बड़े हीरो मेरे साथ भी कर चुके हैं। ये बातें लिख रही हैं कंगना रनौत। बॉलीवुड यौन शोषण करने वालों से भरा पड़ा है। ये लोग उम्मीद करते हैं कि नई हॉट लड़की इन्हें हर दिन खुश करेगी। ये नए कमजोर लड़कों के साथ भी यही करते हैं। मैंने अपना बदला अपने तरीके से लिया। कंगना रनौत अभिनेत्री की ओर से ये बातें कही गई हैं। उधर अनुराग कश्यप भले ही पायल घोष के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हों, लेकिन अनुराग पर लगे आरोपों को लेकर कंगना तुरंत पायल के समर्थन में उतर आई हैं। उधर तापसी पन्नू ने अनुराग के समर्थन में ट्वीट किया है। अनुराग पर लगे आरोपों को लेकर कहीं बॉलीवुड में ये दरार और ज्यादा न बढ़ जाए, इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज्यादा, और वो बहुत प्राउडली अपने हुनर से बॉलीवुड में मुकाम बनाने वाले अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोपों ने बॉलीवुड को हिला दिया है। पहले से ही यहाँ सब कंफ्यूज्ड है। ट्विटर पर कंगना से सीधी टक्कर लेने वाले अनुराग कश्यप पर मी टू के आरोप लगे तो कंगना ने बिना मौका गंवाए अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर दी। पायल घोष के आरोपों वाले ट्वीट को कंगना रनौत ने रिट्वीट किया। लिखा, हर किसी की आवाज का महत्व है। मीटू, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो। कंगना पहले ही बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की बात कर चुकी हैं। कंगना ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि इंडस्ट्री में लड़कियों को हीरो के साथ सोने पर काम मिलता है। पायल के आरोप भी कंगना के खुलासे से मेल खा रहे हैं। ड्रग्स पर बॉलीवुड में स्वच्छता अभियान की बात करने वाले रवि किशन ने अनुराग पर लगे आरोपों को हाथों हाथ लिया और सख्त कार्रवाई की बात कही। इस पर सीरियसली एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम लोग नारी कोई रक्षा की बात करते हैं, कोई बेटी, कोई भी नारी कोई भी गुहार लगाती है तो उसके लिए जांच की सारी एजेंसियां, सारे दरवाजे खुले रहते हैं। मगर पायल घोष के ट्वीट पर तुरंत ही महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल घोष के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, आप मुझे अपनी शिकायत विस्तार से भेज सकती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग मामले को देखेगा। रेखा शर्मा के इस ट्वीट के बाद पायल घोष ने एक और ट्वीट किया, धन्यवाद, मैं शिकायत करूंगी। रात को मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें पायल घोष ने अलेज किया था कि 2015 में अनुराग कश्यप ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया। ये एक चौंकाने वाली बात है और मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल्ड कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस को भी लिखेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं। अब जब तक जांच होगी और जब तक ये कोर्ट में केस पहुंचेगा तब तक मैं पायल घोष को कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। आरोपों से घिरे अनुराग कश्यप को बॉलीवुड में तापसी पन्नू का साथ मिला। अनुराग कश्यप के फिल्म मनमर्जियां में काम कर चुकी तापसी पन्नू ने ट्वीट कर लिखा, तुम मेरे दोस्त सबसे बड़े फेमिनिस्ट हो जिसे मैं जानती हूँ। सेट पर जल्द मुलाकात होती है, उस आर्ट की दुनिया के साथ जिसमें तुम महिलाओं को पावरफुल और उम्मीद से भरा बताते हो। तापसी का साथ मिलने से अनुराग को भले ही थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन मी टू के गंभीर आरोप अनुराग की आफत बढ़ा सकते हैं। उनके ट्वीट से उनकी बेचैनी भी दिख रही है। अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। अनुराग कश्यप के खिलाफ फैली आरोपों की आग आसानी से बुझने वाली नहीं है।
बॉलीवुड के कई कलाकारों पर ऐसे आरोप लग चुके हैं। कई लड़ाइयां कोर्ट में चल रही हैं। ए बापूराव, इधर खड़ा खड़ा तमाशा क्या देख रहा है? लड़की को पकड़ के कोने में बैठा जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। सर। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। सॉरी अकीरा, मैं तुम्हें अभी हेल्प नहीं कर सकती। अनुराग कश्यप को अपने ऊपर लगे आरोपों की टाइमिंग के पीछे साजिश नजर आती है। हाल ही में कंगना और अनुराग कश्यप की ट्वीट पर जबरदस्त जंग हुई थी। अनुराग को लगता है कि इसी वजह से उन पर सालों पुरानी मुलाकात के आधार पर ये आरोप लग रहे हैं। अनुराग कश्यप कह रही हैं कि अभी तो और आक्रमण होने वाले हैं। ये तो शुरुआत है। अनुराग का इशारा कहीं कंगना की तरफ तो नहीं। सबसे पहले देखिए कैसे कंगना और अनुराग हाल ही में ट्वीट पर आमने सामने आ गए। बहस की शुरुआत तब हुई जब अनुराग ने कंगना के एक शतरानी वाले ट्वीट पर तंज कस दिया। दरअसल कंगना ने ट्वीट कर लिखा था, मैं एक शतरानी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया, न ही कभी करूंगी। जय हिंद। इसी ट्वीट पर अनुराग ने बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना से पंगा ले लिया, ये जानते हुए भी कि कंगना को जो छेड़ दे उसे वो छोड़ती नहीं। अनुराग ने लिखा, बस एक तू ही है बहन, इकलौती मणिकर्णिका। तू ना 4-5 को लेके चढ़ जा चीन पे। देखो कितना अंदर तक घुस आए हैं। दिखा दे उनको भी कि जब तक तू है इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे घर से एक दिन का सफर है बस LAC का। जा शेरनी, जय हिंद। अब कंगना कहाँ चुप बैठने वाली थी। उन्होंने जब पलटवार किया तो अनुराग कश्यप को मंद बुद्धि तक बता दिया। कंगना ने लिखा, ठीक है, मैं बॉर्डर पे जाती हूँ, आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना। देश को गोल्ड मेडल्स चाहिए। हा हा हा, ये सब कोई B ग्रेड फिल्म नहीं है जहाँ कलाकार कुछ भी बन जाता है। आप तो मेटाफर्स को लिटरली लेने लगे। इतने मंदबुद्धि कब से हो गए? जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफी चतुर थे। ये ट्वीट वॉर तेज होता जा रहा था। अनुराग जहां कंगना को पहले चीन मुद्दे पर ललकार चुके थे, अब बेरोजगारी के मुद्दे पर खींच लाए। कंगना के जवाब में अनुराग ने ट्वीट किया, तेरी जिंदगी ही अब मेटाफर हो गई है बहन। हर कही बात भी मेटाफर है, हर इल्जाम मेटाफर है। इतना मेटाफर दे मारा है तुमने ट्विटर पे कि जनता बेरोजगारी जनरेटर को तुम्हारा डायलॉग राइटर कहने लग गई है, जबकि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता तुम कितना अच्छा इम्प्रोवाइज करती हो। अनुराग कश्यप का ये कंगना पर एक और तंज भरा वार था। कंगना ने इसका भी कड़ा जवाब दिया और कहा कि और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, अनुराग हल्दी का गर्म दूध पीकर सो जाएं। ओह, तो बेमतलब की बात पर अब तुम शर्मिंदा हो रहे हो। खैर, तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करना चाहती, मैं पीछे हट जाती हूँ। बुरा मत मानो दोस्त, हल्दी का गर्म दूध पीकर सो जाओ। अनुराग और कंगना के बीच ये ट्विटर वॉर लंबा चला और इसके 2 दिन बाद अनुराग कश्यप से सालों पहले मुलाकात करने वाली पायल घोष ने उन पर भी मीटू के आरोप जड़ दिए। एक ट्विटर यूजर ने इसे कंगना की लड़ाई से जोड़ा, जिसे अनुराग ने रिट्वीट कर इशारों में अपनी बात कह दी। आज तक ब्यूरो। अब आरोप प्रत्यारोप का ये दौर कहां पर जाकर खत्म होता है। फिलहाल अनुराग कश्यप गंभीर आरोपों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।